जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा हो। रात भर प्रभु हमें बचाकर संभाल कर प्रभु ने एक नया दिन दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रभु का वचन कहता है उसमें सदा आनंदित रहें। हालेलुया। जो दिन प्रभु हमारे लिए देता है, बनाता है, वो हमारे लिए आनंद का दिन है। हालेलुया। तो हर दिन में आनंदित रहें, जिससे प्रभु को प्रसन्नता मिले और प्रभु हमें आशीषित करता रहे। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। हर दिन प्रभु हमें एक नए नए वचनों से शिक्षाओं के साथ हमें चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और हमें कुछ सीखने का मौका दे रहे हैं। हालेलुया। तो सीखिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोग परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवनों में बदलाव लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। तो हर दिन प्रभु हमें नए नए वचनों के द्वारा बातचीत करके हमें आशीषित करता। तो आज के दिन में प्रभु हमसे किस वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हालेलुया, उसको हम देखेंगे। बाइबल में नए नियम के अंदर रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 8वां वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या है? जो शारीरिक दशा में हैं, मतलब शरीर पर ही चिंता करते हैं, शारीरिक अनुसार चलते हैं और शारीरिक चीज़ों पर ही अपने ध्यान को लगाते हैं। हालेलुया। तो शरीर के लिए सब कुछ करना, शरीर के लिए ही सब कुछ करना। हालेलुया। और शरीर के अनुसार ही जीना। हालेलुया। शरीर के अनुसार ही सोचना, ये हमारा स्वभाव हो गया है। मनुष्य, हर एक मनुष्य का स्वभाव है कि दुनिया में सारे लोग शरीर के लिए जीते हैं। आप शबोपदेश की किताब पढ़ेंगे तो सुलेमान लिखता है कि संसार में जो मैंने देखा, सब लोग जो मेहनत करते हो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। मतलब सब शरीर के लिए ही कर रहे हैं। हम लोग सुबह उठकर और सुबह उठकर उसके बाद सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक सोने तक कई लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग रात में भी मेहनत करते हैं, रात को भी नौकरी करते हैं। हालेलुया। पूरे दिन तक नौकरी करते हैं। कोई लोग सुबह भी नौकरी करेंगे, फिर रात को भी कंटिन्यू करेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। और क्या चाहिए शरीर को? रोटी, कपड़ा और मकान। हालेलुया। ये सारी चीजें हम केवल शरीर पर ही मन लगा रहे हैं, शरीर की दशाओं के अनुसार ही चल रहे हैं। शरीर को जो चाहिए हम शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, शरीर के लिए ही कोशिश कर रहे हैं और शरीर को खुश कर कर हम आनंदित हैं। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा का क्या? हमारे अंदर एक आत्मा है, परमेश्वर पिता का दिया हुआ एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो उस आत्मा का हम क्या करेंगे? हम केवल शरीर पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और जो शरीर पर मन लगाता है, पौलुस कहता है कि जो शरीर पर मन लगाते हैं वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप यदि शरीर के अनुसार ही जिएंगे, शरीर पर ही मन लगाएंगे, परमेश्वर को समय नहीं देंगे, काम को सारा समय देते हैं, काम को बराबर 8 घंटा देते हैं, कुछ 12-12 घंटे देते हैं, कुछ लोग 2 दिन कंटिन्यू काम करेंगे। हालेलुया। ज्यादा पैसा मिलेगा। और पैसा किसके काम आता है? शरीर के लिए। आत्मा के लिए काम नहीं आता पैसा। तो हमारा सारा धन, सारा ध्यान, सारा धन, सारा सोच, सारी विचार, सारी बातें, मेहनत, सब कुछ केवल शरीर के लिए है। लेकिन जो आत्मा अंदर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो हम आत्मा में मन नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। आप केवल शरीर के लिए ही कर रहे हैं। इस पूरे रोमियो 8वें अध्याय को आप पूरा पढ़कर देखिए। सारी बातें शरीर के कामों के लिए लिखा हुआ है कि लोग शरीर के द्वारा क्या क्या करते हैं। शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। शरीर के लिए चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, सारी चीजें शरीर के लिए। लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और शरीर पे मन लगा रहे हैं और परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। क्या आप शरीर पर ज्यादा मन लगा रहे हैं? शारीरिक चीजों पर, संसारिक चीजों पर आप ज्यादा ध्यान है? सारी चीजें प्रभु ने हमें ही दी हैं। संसार में जितनी चीज बनाई हैं, जानवर से लेकर, सृष्टि से लेकर, पेड़ पौधों से लेकर, फूल से लेकर, फल से लेकर, भोजन से लेकर, सब कुछ आपका है, आपका है। वो प्रभु आपको देता है, समय पर सब कुछ देता है। लेकिन क्यों उसी पर हम मन लगाए बैठे हैं? और यदि उसी पर हम मन लगाए बैठे तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है। हमें यह लगता है कि जितनी आशीष है सब प्रभु की ओर से, सब हम बहुत प्रसन्न हैं, बलशाली हैं, सब कुछ ताकत है, हम खुश हैं। लेकिन क्या प्रभु प्रसन्न है आपसे? क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है? यदि मैं शरीर के कामों पर ही मन लगाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं
तो ये मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। यदि आप सुबह उठकर सुबह से लेकर शाम तक केवल शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो प्रभु प्रसन्न नहीं है। तो हमें चाहिए, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारी आवश्यकता है कि हम हमारे कामों से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न है तो आप आशीषित हैं। यदि वो प्रसन्न नहीं है तो संसार की आशीषें कुछ ही समय के लिए वो अचानक नाश हो जाएंगे, सब कुछ व्यर्थ हो जाए, कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप शरीर पे मन लगा रहे हैं तो अपने आप को बदलिए। आज प्रभु आपसे बातचीत करता है, बदलिए। शरीर की चीजें आवश्यकता है, प्रभु नहीं दिया, सब कुछ प्रभु का ही है, तो उसने दिया है, इसीलिए उस पर कम मन लगाए और आत्मा पे ज्यादा ध्यान दें, जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। हालेलुया। शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है, आत्मा का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हमें चाहिए कि हमें आत्मा पे ज्यादा ध्यान लगाए, आत्मिक कार्यों पर, आत्मिक बातों पर, परमेश्वर की संगति पे, प्रभु को समय देने पर ही ज्यादा ध्यान दें, जिससे प्रभु प्रसन्न होगा। हालेलुया। सांसारिक चीजों से तो आप प्रसन्न हैं, क्या परमेश्वर प्रसन्न है? शरीर पे काम मन लगाकर तो आप खुश हैं, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। लेकिन आत्मा में जब आप मन लगाएंगे तो आप भी खुश होंगे, आपका शरीर भी खुशी सही रहेगा, आत्मा भी खुश रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको बनाने वाला वो परमेश्वर पिता, जिसने आपको नौकरी दिया, जिसने आपको काम दिया, जिसने आपको कपड़े दिए, जिसने आपको खाना दिया, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको श्वास दिया, जिसने आपको काम दिया, नौकरी दिया, एक अच्छा जगह रहने के लिए दिया, सारी व्यवस्थाओं को प्रभु ने आपको दिया है, वो प्रसन्न होगा। तो वो प्रसन्न है तो आप आशीषित हैं। आमीन। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने में लगिए, व्यर्थ बातों पर कम मन लगाइए। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। रोमियो 8वां अध्याय उसके 8वें वचन में आपने कहा, राजा जो शरीर पर मन लगाते हैं वो हालेलुया वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। राजा होने दे, यदि हम पिता परमेश्वर, यदि हम शरीरों पर मन लगा रहे हैं, यदि ये बहन शरीर पर मन लगा रही है, यदि ये भाई शरीर पर मन लगा रहा है, पिता इसे बुद्धि और ज्ञान दे। राजा इनसे तो बातचीत कर। और पिता शारीरिक चीजें भी आवश्यकता है, सब कुछ आपने इनके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है, तो हमारा सारा ध्यान इस पर ना हो राजा, शरीर के कार्यों पर ना हो, परंतु हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके, यह बहन आत्मिक रूप से बढ़ सके, भाई आत्मिक जीवन में बढ़ सके, ताकि आप प्रसन्न हो पिता। और आप प्रसन्न है तो ये आशीषित है। राजा वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से तमाम भाई बहनों को आशीषित करते हुए दुआ मांगते सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अभी भी समय है, मौका है। यदि शरीर पर मन लगा रहे हैं तो अपने आप को बदलें, और परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आत्मिक जीवन में बढ़िए, आत्मा में मन लगाइए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। वही कहता तुम चिंताएं करके कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम चिंताएं केवल शरीर के लिए कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। चिंता कीजिए आत्मा के लिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, संसार की सारी आशीषें प्रभु आपको दे, आपकी जरूरतों को पूरा करें। हालेलुया। तो कल हम वापस एक नए वचन के साथ, नई आशीषों के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु में बने रहिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए। जय मसीह की।